हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग का ये गबन पार्ट 7 हो रहा है। सुनिए ध्यान से। मैंने तुम्हारी निंदा की थी, यह कहकर वह मुस्कुराई। रामाना जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आगे आवेग में से जालपा की आवाज़ रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें अंचल पर गिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत रहो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसी ऐसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय वह बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती है, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता है और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना न कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसे ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने सचिंत नेत्रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमा, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपए आ जाने से अल्ले तल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं बुलाकर भी गहनों का नाम न लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी न लिया। लेकिन तुम्हारे नाम न लेने भर से कर्तव्य का अंत तो नहीं होता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमा, बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दीनदयाल ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू का था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर कभी कभी रहम दया कीजिए, किया कीजिए। गंगू की सिस्टर ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम ऐसे मजदूरों का कहाँ गुजारा है महाराज? गांठ में कुछ भी हो तो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार? अपनी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं। बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य है भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली में से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, जी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आओ ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं बाबूजी साहब, इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक ही बात रहते हैं। मालिक को भी एक ही दिन मुंह दिखाना है बाबूजी। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गई। जी लोटपोट हो गया। क्या सफाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आग था! उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कूद जाता जचता न था और जेब में कुल 300 रुपये थे। सोचा, अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही फड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्र मणिरंजित नेत्रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार
लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब रुपए तो जिक्र ही न कीजिए, कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूँ। दुकान आपकी है, भला कोई बात है, हुक्म हो तो एक आध चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी जरा हुआ शीश फूल दिखाना तो, और दाम भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से न मुड़ लेना, गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए, अगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां उसकी बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बन गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी 250 रुपये तो कारीगर की सफाई के इनाम है, यही चीज़ है। रामानाथ, हाँ है तो बहुत सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल से ही दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें दो सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा ने मनोल्लास की इस समय सीमा न थी। बहुत खुश था रमा, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसी मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी, घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती जाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था, बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे। जब वह घर से चला तो गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वो लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर उन दोनों चीज़ें छीन न ले। पानी की झरझर में कोई आवाज़ भी सुना सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से आया। 2-4 मिनट देर भी में पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक दृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली, लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका इसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया, उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था। उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों नहीं गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी। वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी, मानो उसे गानों की याद ही नहीं है, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सराफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सराफे का जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उस घंटा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह फेर कर लेटने ही जा रही थी कि रमा ने जोर से कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती ही बोली, तुम बड़े नटखट हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसा चकमा दिया। जालपा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिला जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल
जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो हाँ, आज जालपा की अभिलाषा पूरी हुई। तो बचपन से ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साथ पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। मानकी कौन थी? उसकी माँ थी, जालपा की। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाया हूँ? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए न कहूंगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता, ही है ही कितने? जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाया हूँ, देखे क्या कहती हैं। रमा, मगर यह न कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो वहां कोई निधि मिल गई जाएगी। आधी रात भी चुकी थी। रमानंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुरी का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मन पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दो दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने पर के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। आज आप लोग का ये पार्ट 7 हुआ। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।